राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज मैंने ये 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनाई है और मैं इसे आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना भी बताऊंगी, सेम यही पैटर्न। और मैंने इसे 3 कलर से कंप्लीट किया है और इसकी चोली, कैप, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है बनाना। तो देखो, 4 नंबर के मेरे पास ये लड्डू गोपाल जी हैं। मैं आपको इन्हें पहना कर दिखाती हूँ। ये हमारी बैक साइड रहेगी, ये हमारा फ्रंट रहेगा। तो देखो, इस तरीके से मैंने इनको और इसे फुल बाजू में मैंने इसकी चोली बनाई है। और ये सेम ड्रेस 5 नंबर लड्डू गोपाल जी 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए भी आ जाएगी। अब इसकी डोरी हम इसे खींचकर इस तरीके से खींचेंगे और इस तरीके से इसे और यहाँ इस तरीके से इसे यहाँ मैं चिट चैट बटन लगा दूंगी। इसके बाद ये फिट आएगी। थोड़ी यहाँ से पीछे से लूज है, इस तरीके से यहाँ। इसके साथ का मैचिंग का मैंने कैप बनाया है। तो देखो, ये कैप भी इनके आ गया है। इसे हम इस तरीके से सेट कर देंगे। और देखो, ये पहनकर ये लड्डू गोपाल जी ऐसे लग रहा है। तो देखो, अगर आप इसे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मैसेज से भी हमें बता सकते हैं। तो देखो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। तो चलो, मैं आज इसे आपको बनाना बताती हूँ। तो देखो, मेरे पास ये 3 कलर हैं, येलो, पिंक और ग्रीन। तो आज हम इससे बसंत पंचमी के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो इसे हम साइड से रखते हैं दोनों कलर को और ये वाला कलर हम यूज़ करते हैं पहले। और देखो, मेरे पास है ये 12 नंबर की क्रोशिया। तो आज सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लूप बनाना है। तो देखो, इस तरीके से एक लूप लेंगे हम। लूप लिया। अब हमें यहाँ चेन बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखो, मैंने यहाँ 16 चेन लिए हैं और देखो कितनी लूज ली हैं। अब हमें क्या करना है, एक हमारी क्रोशिया में है और एक और दो चेन छोड़कर इसकी जो तीसरी वाली चेन है, इसमें हमें डबल क्रोशिया अपना बनाना है। तो यहाँ एक डबल क्रोशिया कर लिया मैंने और एक हमारी ये 3 की चेन जो हमने छोड़ी है, सेम जगह फिर से इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर आगे वाली चेन में बनाएंगे एक, सेम जगह फिर से। तो एक चेन में मैंने 2 बार, फिर आगे वाली चेन में फिर से बनाएंगे एक और सेम जगह 2। तो ऐसे ही हम हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो पहले इसे कंप्लीट करती हूँ। तो देखो, हर चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इसे कंप्लीट किया है। अब देखो, मैं इसे काउंट करके आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास कितनी डबल क्रोशिया हैं। तो देखो, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो हमारे पास यहाँ पहली रो में 29 डबल क्रोशिया हैं। अब हमें इसे टर्न करना है। फिर 1 2 सेम जगह, फिर 2, ये हमारी एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। आगे वाली चेन में 1 और ये 2, फिर 2 चेन में, आगे वाली चेन में एक बार,
फिर इससे आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखो 2 चेन में मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया किया। अब हमारी ये तीसरी चेन है, तो इसमें हमें 2 बार करना है, एक और ये सेम जगह 2। तो 2 चेन में हमें एक एक बार और तीसरी चेन में हमें 2 बार जाकर इसे 2 बार जाकर डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। अब देखो मैं रो की लास्ट में हूँ। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें एक बार आगे वाली चेन में, फिर एक बार, फिर देखो ये हमारी जो हमने 2 चेन ली थी स्टार्टिंग में वो वाली चेन है, तो इसे हम छोड़ेंगे नहीं, इसमें भी हमें एक डबल क्रोशिया अपना बनाना है। तो यहाँ हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमने 2 चेन में एक एक बार किया है और तीसरी चेन में जाकर हम 2 बार डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो यहाँ हमारी ये तीसरी चेन है, तो मैंने इसमें 2 बार कंप्लीट किया डबल क्रोशिया। अब मैं इसे काउंट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। तो यहाँ हमारे पास 39 डबल क्रोशिया है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें टर्न करना है। टर्न करके अब 1 और 2 चेन ली हमने सेम जगह। फिर अब हमें यहाँ अपनी हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो हाफ डबल क्रोशिया देखो 3 फंदे हमारे पास, तीनों को एक साथ निकाल देना है हमें। तो हमने एक चेन में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया किया है। अब हमें एक चेन में एक बार, आगे वाली चेन में फिर से एक बार, फिर आगे वाली चेन में फिर एक बार, फिर आगे वाली चेन में एक बार। तो देखो हमने 4 चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया किया। अब आई हमारी ये 5वीं चेन, तो इसमें हमें 2 बार करना है हाफ डबल क्रोशिया। फिर हम 4 चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और 5वीं चेन में जाकर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ और फिर आगे बताती हूँ। देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने तीसरी रो में अपने पास 47 मतलब 47 डबल क्रोशिया अपनी यहाँ कंप्लीट की है। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें टर्न करना है 1 2। अब हमें हर चेन में अपना डबल क्रोशिया बनाना है। तो आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में, फिर तो 2 चेन में एक एक बार, तीसरी चेन में 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 चेन में मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया किया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें 9 चेन छोड़नी है अपनी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वीं चेन है, इसमें जाकर हमें डबल क्रोशिया अपना फिर बनाना है। तो ये हमारी बाजू के लिए हमने यहाँ चेन छोड़ दी है। अब हमें फिर आगे वाली चेन में, तो ये हमारी 2 बार डबल क्रोशिया हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो हमने बीच में 13 चेन में 13 डबल क्रोशिया बनाया है। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें इधर 9 चेन छोड़नी है अपनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये हमारी 10वीं चेन है। तो इसमें जाकर हमें फिर से इधर डबल क्रोशिया करना है। तो इधर हमारे 8 डबल क्रोशिया रहेंगे। तो एक हो गया हमारा, 2 3
4 5 6 7 और ये हमारी लास्ट वाली चेन है, तो इसमें हमें 8। तो देखो हमने 8 डबल क्रोशिया आगे फ्रंट के लिए रखी हैं, फिर हमने देखो 9 डबल क्रोशिया बाजू के लिए छोड़ी हैं, फिर 13 डबल क्रोशिया हमने बैक के लिए रखी हैं, फिर इधर हमने 9 डबल क्रोशिया छोड़ी हैं, 8 डबल क्रोशिया इधर बनाई। तो इस तरह से हमने इसकी बाजू और बैक बनाया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें हर चेन में 1 2 टर्न करेंगे, एक बार डबल क्रोशिया करना है। हर चेन में एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो इसे कंप्लीट करती हूँ। तो देखो ये चोली मेरी बनकर कंप्लीट है। अब कमर में हमारी ये नीचे 29 डबल क्रोशिया हैं मेरे पास। अब हमें देखो क्या करना है, अब हम इसे टर्न करेंगे इस तरीके से। तो 1 2 3 4 और 5 रो में ये चोली बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने के लिए देखो ये सबसे पहले जो हमने ये 2 चेन ली थी, इसकी चेन में जाएंगे यहाँ और यहाँ इसे इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी चेन में से निकाल देंगे। थोड़ा लूज रखना है हमें। फिर आगे वाली चेन में इस तरीके से डालेंगे हम, और यहाँ हम धागा निकाला हमने और इस वाली चेन में से इस तरीके से इसे निकाल देंगे। लूज रखना है थोड़ा धागा हमें। फिर आगे वाली चेन में डाला हमने, फिर क्रोशिया को निकाला और इस वाली चेन में से फिर निकाल देंगे हम। फिर आगे वाली चेन में डाला, फिर धागा लिया, फिर निकाल दिया। फिर आगे वाली चेन में इस तरीके से निकालते हुए हम बाजू के नीचे तक हमें जाना है। अब हम बाजू के नीचे तक आ गए। अब हमें यहाँ 1 2 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद सेम जगह फिर से हमें एक और डबल क्रोशिया करना है। फिर आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया, तो 1 डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह फिर से दूसरी डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया, फिर इसी जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखो हर चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट किया। तो इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ। हर चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया ही करना है। तो देखो मैं रो के लास्ट में हूँ। तो हमने यहाँ 2 डबल क्रोशिया की एक चेन में। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने सबसे पहले 3 चेन ली थी 1 2 3, इसकी ऊपर वाली चेन में जाएंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक किया और एक चेन लेकर इस धागे को लंबा छोड़ देंगे। अब हमें देखो यहाँ अपना ये पिंक कलर ऐड करना है इसमें। तो हमें ये वाली चेन छोड़नी है। ये जो आगे वाली हमारी चेन है इसमें जाकर हमें ये धागे को जॉइंट करना है। यहाँ 1 2 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेकर अब देखो सेम जगह हमें फिर डबल क्रोशिया बनाना है। तो डबल क्रोशिया हम यहाँ कंप्लीट नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, ये जो दोनों धागे हमारे, इन दोनों को एक साथ यहाँ निकाल देंगे। फिर ये 2 धागे हमारे क्रोशिया पर रहेंगे। फिर देखो सेम जगह हमें क्या करना है, फिर से हमें डबल क्रोशिया किया। अब ये दो धागे हमें, पहले 2 धागे को हमें एक साथ निकालना है। फिर ये हमारे पास 3 धागे हैं तो तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। अब यहाँ 1 2 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेकर एक चेन हमें नीचे छोड़नी है। आगे वाली चेन में यहाँ डालेंगे क्रोशिया को और फिर यहाँ हम ये 3 धागे हमारे पास, इस वाले धागे को छोड़कर ये दोनों धागे, इन दोनों को हमें एक साथ निकाल देना है। फिर सेम जगह डालेंगे, फिर इस तरीके से किया। फिर ये दोनों आगे के धागे हैं, फिर एक साथ निकाल देंगे। तो डबल क्रोशिया को हमें इनकम्प्लीट रखना है, कंप्लीट नहीं करना। तो 2 धागे हैं, दोनों को एक साथ निकाल दिया। अब ये हमारे पास 4 धागे हैं तो चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर नीचे वाली ये जो चेन है इसे छोड़ेंगे हम आगे वाली चेन में। फिर से हमें सेम यही वर्क करना है।
तो देखो 2 धागे एक साथ निकाले, फिर लूप लिया, फिर चेन में डाला, फिर ये 2 धागे इन दोनों को पीछे वाले को छोड़ेंगे हम और ये दोनों को ले लेंगे। फिर लूप लिया हमने, फिर चेन में डाला, फिर से हमने देखो इस तरीके से निकाला। अब ये दोनों धागे आगे वाले इनको निकाल देंगे। अब ये 4 धागे हमारे पास, चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और नीचे हमें एक चेन स्किप करनी है, फिर सेम जगह फिर से हमें ऐसे ही पैटर्न बनाना है। तो इसी तरह से मैं ये पूरी रो में कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, इस तरीके से हमारा ये पैटर्न दिख रहा है। अब हमें देखो इसे जॉइंट करना है, तो जॉइंट करेंगे हम यहाँ। ये जो सबसे पहले हमने 3 चेन ली थी, इसकी जो ऊपर वाली चेन है इसमें जाएंगे हम यहाँ और यहाँ जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद एक चेन लेकर इस धागे को थोड़ा लंबा छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा येलो कलर है इसे हमें यहाँ लेना है। इसको निकाल देंगे हम इस तरीके से। और ये जो धागा है पिंक कलर का, इसे हम इस तरीके से करेंगे साइड से और इसे हम यहाँ ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 2 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेने के बाद अब हमें इसके अंदर ही वर्क करना है। तो यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इनकम्प्लीट करेंगे जैसे हमने पिछले राउंड में किया है, कंप्लीट नहीं करेंगे। तो एक बार हो गई हमारी, सेम जगह फिर से करेंगे हम। तो ये 3 फंदे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे हम। अब हमें यहाँ 1 2 3 4 चेन लेनी है। 4 चेन ली हमने। अब इस वाले को छोड़ेंगे हम यहाँ, इस वाले गैप में जो 3 चेन का है, इसमें हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है। तो डबल क्रोशिया पूरी नहीं करनी हमें, आधी, मतलब ये 2 धागे इनको हमें लेना है। फिर सेम जगह फिर से हम 2 धागे लेंगे। अब ये 3, फिर हम 2 धागे लेंगे। अब ये हमारे पास 4 फंदे हैं, तो चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर यहाँ 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन ली हमने। फिर से हम 3 चेन के इस ये गैप में डालेंगे और यहाँ डाला हमने। अब ये 2 धागे हमारे, इनको लेंगे हम, यहाँ निकाला हमने। फिर से सेम जगह, फिर डबल क्रोशिया। ये 2 वाले, पीछे वाले 2 फंदे छोड़ देंगे, आगे वाले 2 लेने हमें। फिर से हम सेम जगह डालेंगे और यहाँ फिर से हमें आगे वाले ये 2 फंदे निकालने। निकाला हमने। अब ये 4 फंदे हमारे पास, चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन ली हमने। फिर से 3 चेन के गैप में डालेंगे यहाँ। फिर देखो ये 2 धागे को हम निकाल देंगे। फिर सेम जगह, फिर से 2 धागे लेंगे आगे वाले, फिर सेम जगह, फिर से 2 धागे आगे वाले। अब 4 फंदे हमारे पास, चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर यहाँ 1 2 3 4 चेन लेके फिर आगे वाले में सेम यही वर्क करेंगे। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट करती हूँ मैं, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। अब देखो हमने यहाँ 4 चेन ले ली। अब हमें यहाँ इसे जॉइंट करना है। अब देखो हमें इसे, ये जो हमारी तीसरी चेन है, इसे हमें जॉइंट करना है यहाँ और एक चेन लेकर इसे थोड़ा लंबा कर देंगे। लंबा किया हमने। अब हमें ये जो धागा है हमारा पिंक कलर का, इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और येलो कलर को हम इस तरीके से इधर करेंगे। अब ये पिंक कलर लेना है, हम पिंक कलर लिया हमने। यहाँ 1 2 3 4 5 चेन ली हमने। 5 चेन लेने के बाद अब देखो हमें क्या करना है, ये जो हमारा पिंक कलर है इसमें हमें डालना है अपना
और इसे यहाँ सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। तो इस तरीके से ये हमारा बनेगा। फिर 1 2 3 4 5 चेन ली हमने। फिर से यहाँ ये जो पिंक कलर है इसमें इस तरीके से निकाला हमने, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर देखो 1 2 3 4 5 चेन ली हमने। फिर से देखो ये जो पिंक कलर है इसमें हमें डालना है अपना क्रोशिया को और यहाँ इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया। फिर 1 2 3 4 5 चेन ली हमने। फिर से हम इसके बीच में इस तरीके से डाला और यहाँ सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया। फिर 1 2 3 4 5 फिर से इसके बीच में डालेंगे यहाँ और फिर से हम सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये 5 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया से यहाँ जॉइंट करना है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। देखो हमें इसे जॉइंट करना है। तो ये जो सबसे पहले हमने यहाँ चेन ली थी इसमें जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट किया और यहाँ एक चेन लेकर इसे लंबा करेंगे, छोड़ देंगे यहाँ। अब हमें फिर से यहाँ अपना, यहाँ हमने एक चेन ली थी इसे हम निकाल देंगे इस तरीके से। और इसमें ये जो आगे हमारा 4 चेन का गैप है इसमें हमें एक स्लिप स्टिच करनी है और यहाँ 1 2 3 चेन ली। फिर आगे वाली चेन में फिर देखो हमने जैसे यहाँ किया इसी तरह से थे यहाँ करेंगे। 2 धागे निकाले हमने, फिर से हम 2 धागे निकालेंगे और यहाँ इसे तीनों धागों को एक साथ निकाला। फिर 1 2 3 4 चेन ली हमने। फिर से हमने आगे वाले गैप में फिर से करेंगे हम 1 2 धागे एक साथ निकाला, फिर 2 धागे एक साथ निकाल देंगे हम। फिर से हम सेम जगह करेंगे डबल क्रोशिया, लेकिन इनकम्प्लीट करेंगे जैसे हमने यहाँ किया है उसी तरह से 2 धागों को एक साथ निकाला। अब ये हमारे 4 धागे, चारों को एक साथ निकाला हमने यहाँ और 1 2 3 4 चेन ली हमने। फिर से सेम जगह यहाँ फिर करेंगे हम, फिर इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 धागों को एक साथ, फिर सेम जगह 2 धागों को एक साथ, फिर सेम जगह डबल क्रोशिया, फिर 2 धागों को एक साथ। तो 4 धागे, चारों को एक साथ निकाला हमने और यहाँ 1 2 3 4 चेन फिर हमने ली। फिर से सेम जगह इसी तरह, तो इसी तरह से हम इसे कंप्लीट करते हैं, फिर आगे। देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। मैंने यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करके और यहाँ एक चेन लेकर इसे हम लंबा कर देंगे। अब देखो हमें ये पिंक कलर लेना है अपना, तो यहाँ हमें एक चेन हमारी इसमें है और यहाँ 1 2 3 हो गई हमारी, एक चेन थी हमारी 4 5 6 चेन ली मैंने। अब देखो ये जो आगे वाली चेन है, ये जो चेन है इसे हम, और ये वाली जो पीछे येलो कलर है इसमें हमें इसे डालकर यहाँ सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 4 5 6 चेन ली हमने। फिर देखो यहाँ डालेंगे इसको, इसे उठाया हमने और ये जो हमारी येलो कलर है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया किया और यहाँ इसे जॉइंट कर दिया। फिर 1 2 3 4 5 6 चेन ली। फिर आगे वाले इस लूप को उठाएंगे यहाँ और ये जो हमारा येलो कलर इसमें जाकर ये दोनों को यहाँ जॉइंट कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 चेन ली हमने। फिर से आगे वाला ये लूप उठाया हमने और यहाँ इसे हम सिंगल क्रोशिया से यहाँ जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह से हमें इस तरीके से जॉइंट करते हुए इसे पूरी रो में सेम ऐसे ही करना है। फिर करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे हमें जॉइंट करना है यहाँ। ये जो चेन है इसमें हमें जाकर इसे
जॉइंट करना है इस जॉइंट किया और एक चेन लेकर इसे लंबा छोड़ देंगे। अब हमें फिर से अपना ये जो एक चेन ली थी हमने इसे निकाल देंगे और ये आगे वाली जो चेन है 4 चेन का गैप है इसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। और यहाँ 1 2 3 चेन ली हमने। फिर सेम जगह जैसे हमने यहाँ हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट किया, जैसे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया किया था उसी तरह से हमें यहाँ भी करना है। तो देखो 2 धागे हम निकालेंगे। फिर आगे वाली चेन में इसी चेन में फिर से हम 2 धागे लिया, फिर एक और बार, फिर 2 धागे निकाले हमने। अब देखो 4 हो गए हमारे पास। फिर सेम जगह फिर से एक और बार। तो इनकम्प्लीट हमने डबल क्रोशिया यहाँ बनाई है। अब देखो एक चेन थी हमारे पास और ये हमने 4 बार यहाँ इसमें किया है, तो 5 हो गए हमारे पास। इनको इकट्ठा निकाला हमने और यहाँ 1 2 3 4 5 चेन ली हमने। फिर आगे वाली ये जो 4 चेन का गैप है इसमें हमें देखो फिर से अब ये 2 धागे हमारे पास, दोनों को एक साथ निकाला, फिर से किया हमने, फिर 2 धागे एक साथ निकाला, 2 बार हो गई। फिर 2 धागे निकाले हमने, फिर से सेम जगह, फिर से 2 धागे। अब देखो एक फंदा था हमारे पास एक और ये हमारे पास 4 हैं, तो इस टोटल हमारे पास 5 हैं। 5 को एक साथ निकाला हमने और यहाँ 1 2 3 4 5 चेन ली। फिर से आगे वाली 4 चेन के गैप में फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करेंगे 4 बार। 1 बार हुई, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये 5 बार निकाला हमने। 5 को एक साथ निकाला और फिर यहाँ 1 2 3 4 5 5 चेन एक साथ 5 चेन ली हमने। फिर से सेम वर्क यही करेंगे हम पूरे पैटर्न में। यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। अब देखो रो के लास्ट में हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, इसे हमें यहाँ जॉइंट कर देना है। तो स्लिप स्टिच से मैंने इसे जॉइंट किया, एक चेन लेकर इसे लंबा कर देंगे हम। लंबा किया। अब हमने यहाँ क्या करना है हमें, तो देखो एक चेन मेरी इसमें है और हमें यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 चेन ली हमने। 8 चेन लेकर अब हमें देखो ये जो आगे वाली चेन है लूप है इसे हम इसमें डालेंगे यहाँ और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन ली हमने। 8 चेन लेकर अब ये जो आगे वाला लूप है इसे उठाएंगे और यहाँ इसे येलो कलर वाला भी लूप ले लेंगे ऊपर का और यहाँ इसे हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन ली हमने। फिर आगे वाले लूप में फिर ये लिया हमने, फिर येलो कलर वाला लेंगे और यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन ली हमने। फिर से देखो ये आगे वाला हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ इसे जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया। तो देखो 8 सिंगल क्रोशिया लेते हुए 8 चेन लेते हुए हमें इसे सिंगल क्रोशिया से आगे वाले लूप में जॉइंट करते हुए जाना है। फिर आगे आपको बताती हूँ। अब देखो मैंने यहाँ 8 चेन ले ली हैं। 8 चेन लेकर अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 2 तीसरी चेन में यहाँ इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करना। जॉइंट किया हमने और लंबा धागा करके इसे यहाँ हम काट देंगे। अब इसे हम साइड से कर देंगे। अब ये जो हमारा धागा है इसे हम बैक साइड ले लेंगे और यहाँ इसे
इस तरीके से। बाद में मैं इसे नॉट लगाकर यहाँ कट कर दूँगी इसे। अब देखो हमें क्या करना है। अब हमने ये अपना येलो कलर लिया और हमें यहाँ ये हमारी 8 चेन थी ना, तो 1 2 3 4 चौथी वाली चेन में क्रोशिया हुक को डाला और यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया किया हमने। अब ये हमारी जो चेन है इसमें जाएंगे और यहाँ एक स्लिप स्टिच किया हमने। यहाँ 1 2 3 चेन ली, फिर हम यहाँ 2 3 4 5 6 और ये 7। तो मैंने इसमें 7 डबल क्रोशिया अपनी बना ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ 1 2 3 4 ये इसकी चौथी वाली चेन में डालकर और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया हमें फिर करना है। किया और फिर इसके अंदर जाएंगे और यहाँ फिर से हम 1 सेकेंड, सिंगल क्रोशिया किया हमने और इसके अंदर हमें 7 बार डबल क्रोशिया अपना बनाना है। 1 हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया किया हमने। अब देखो ये जो 8 चेन है हमारी, इसकी पहली 1 2 3 4 ये चौथी वाली चेन में डालेंगे यहाँ और यहाँ हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया, फिर इसके अंदर हम 5 चेन के गैप में फिर से 7 बार डबल क्रोशिया अपनी यहाँ बनाएंगे। तो 1 हो गई हमारी, 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया। फिर देखो 1 2 3 4 ये चौथी वाली चेन है, इसमें डालेंगे यहाँ चेन में डाला और इस वाली येलो कलर वाली में से निकालेंगे यहाँ और यहाँ फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर देखो यहाँ इस वाले गैप में 5 चेन के गैप में फिर से हम 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो 1 हो गई हमारी, 2 3 4 5 6 और ये 7 हुई हमारी। फिर देखो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें डाला हमने और इसमें डाला और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया फिर करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया, फिर इसके अंदर हमें 7 डबल क्रोशिया अपनी बनानी है। तो इसी तरह से मैं इस वर्क को कंप्लीट करती हूँ पूरी रो में, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब जहाँ से हमने इसे शुरू किया था वहीं जाकर इसे स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक कर दिया, लॉक किया और एक चेन लेकर इस धागे को हम लंबा काट देंगे। ऐसे किया और इसे हम पीछे की साइड
इस तरीके से कर देंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है, अपना ये ग्रीन कलर लेना है हमें, और जहाँ से हमने इसे कट किया है यहीं से हम इसे जॉइंट करेंगे। पहले एक लूप बनाएंगे, लूप किया और यहाँ इसे हम इस तरीके से डाला हमने। अब देखो ये जो हमारी सिंगल क्रोशिया है यहाँ इसे इस तरीके से डालेंगे और यहाँ एक स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर देखो थोड़ा लूज रखना है, फिर आगे वाली चेन में फिर डाला हमने और यहाँ फिर से हमें स्लिप स्टिच किया, फिर आगे वाली चेन में डालेंगे, फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर आगे वाली चेन में डालेंगे, क्रोशिया के बीच, डबल क्रोशिया के बीच में डालना है हमें यहाँ, फिर स्लिप स्टिच किया, फिर डाला इस तरीके से थोड़ा लूज लूज लेते हुए स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। फिर आगे वाली सिंगल क्रोशिया के आगे डाला हमने और यहाँ स्लिप स्टिच किया। फिर ये देखो डबल क्रोशिया है, इसके अंदर डालेंगे और यहाँ इस तरीके से स्लिप स्टिच किया, फिर आगे फिर स्लिप स्टिच इस तरीके से। तो ऐसे ही हम स्लिप स्टिच करते हुए देखो हर डबल क्रोशिया के बीच में से डालना है हम और यहाँ स्लिप स्टिच इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं पूरी रो में अपनी बना लेती हूँ स्लिप स्टिच करते हुए। फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई, मैंने धागे को पीछे की साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये डिज़ाइन हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी बाजू बनानी है। तो बाजू बनाने के लिए धागा लेंगे और यहाँ इसे हम, ये जो नीचे वाली चेन है डबल क्रोशिया, इसमें हमें इसे जॉइंट करना है। यहाँ 1 2 3 चेन ली हमने, फिर आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, दो चेन ली हमने सेम जगह, फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे हम और फिर आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर आगे चेन में। तो हर चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। फिर आगे चेन में अब देखो, अब हमें यहाँ इसे स्लिप स्टिच से यहाँ से जॉइंट करना है। जॉइंट किया हमने और इस धागे को हम यहाँ कट कर देंगे।
और अब हमें क्या करना है, अब हम अपना ये ग्रीन कलर लेंगे इसमें, और ग्रीन कलर को यहाँ से यहाँ लगाएंगे और 1 2 चेन ली हमने, फिर आगे वाली चेन में फिर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में फिर हाफ डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही मैं हर चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर लूँगी, फिर आगे आपको बताती हूँ। अब देखो मैंने इसकी बाजू बना दी है दोनों साइड। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसे जॉइंट करना है धागे को, ग्रीन कलर को। इसे हम उल्टी साइड करेंगे, और यहाँ इसे जॉइंट करेंगे। एक चेन ली हमने, फिर एक चेन, फिर सेम जगह फिर डबल हाफ सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक और सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे चेन में एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया की, फिर एक चेन लेंगे। अब हम इस साइड आएंगे और यहाँ फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर ऊपर चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से मैं पूरे में यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। देखो ये ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है, मैंने इसका गला भी कर दिया, तो इसे हम साइड से रखते हैं पहले। अब हमें क्या करना है, हम बनाएंगे इसके साथ का मैचिंग का कैप। तो हमें पहले येलो कलर लगाना है और यहाँ 1 2 3 4 चेन ली हमने, और इसकी जो पहली वाली चेन है इसमें डालकर यहाँ स्लिप स्टिच कर लेंगे, और यहाँ हम 1 2 3 चेन ले ली। अब इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक हमारी ये 3 की चेन हो गई, अब इसके 2 हो गई हमारी। ऐसे ही हम इसमें 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बनाती हूँ फिर आगे बताती हूँ। अब देखो मैंने इसमें 14 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट किया, अब 1 2 3 चेन, आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो 3 चेन में मैंने एक बार डबल क्रोशिया, फिर चौथी चेन में 2 बार करेंगे, फिर 3 चेन में एक बार, 1 2 3। अब आई हमारी चौथी चेन, तो इसमें हमें 2 बार करना है, फिर 3 चेन में एक बार, चौथी चेन में 2 बार, फिर 3 चेन में। अब हम इसे जॉइंट कर देंगे यहाँ, और इस धागे को यहीं कट कर दूंगी। अब हम अपना येलो कलर लगाएंगे। तो लगाती हूँ फिर। अब 1 2 3 चेन ली, आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया। तो हर चेन में हम एक बार यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। देखो इसे हम यहाँ जॉइंट करेंगे, और यहाँ 1 और 2 चेन लेंगे हम आगे वाली चेन में। अब ये देखो 3 फंदे, तीनों को एक साथ निकालेंगे। तो हमें यहाँ अब हर चेन में एक बार
हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलो बनाती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। अब देखो हर चेन में मैंने एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया किया है। अब इसे यहाँ हम स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया। अब एक चेन लेकर अब हर चेन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ मैंने इस धागे को कट कर दिया। यहाँ से हम अपना ये ग्रीन कलर लगाएंगे। और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे। सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमें हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। आगे वाली चेन में फिर से 2 बार करेंगे, 1 और सेम जगह 2, फिर आगे वाली चेन में फिर से 2 बार। इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी, हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए। मैंने इसके लिए एक लंबी सी डोरी बना ली है। अब इसके अंदर हमें डालना है। इस तरीके से हम यहाँ से शुरू करेंगे। और अब हमें एक चेन को नीचे दबाना है और एक चेन को ऊपर रखना है, इस तरीके से। तो ऐसे ही मैं पूरे में ये चेन डाल लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। यहाँ हम इसकी 4 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 4। और यहाँ स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 1 2 चेन ली हमने, फिर इस सर्कल के अंदर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करके और इस धागे को यहाँ काट देंगे। देखो ये दोनों साइड हमारा ये बन गया। और इसे पीछे की साइड शिफ्ट करके तो ये रेडी है। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। तो डेकोरेट करने के लिए मेरे पास इस तरीके के स्टोन है, आधे आधे मोती हैं। तो मैंने यहाँ से लेकर ये जो डबल क्रोशिया है पहली वाली, इसके किनारे किनारे यहाँ चिपका दूँगी और एक एक इसके अंदर और यहाँ इस किनारे पर। फिर मैं आपको डेकोरेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखो ये ड्रेस मेरी बनकर रेडी है। मैंने इस तरीके से इसके अंदर स्टोन लगा दिए हैं और एक एक यहाँ लगा दिया है। अगर आप लगाना चाहें तो इसके किनारे पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी। और इसके साथ का ये मैचिंग का कैप है। तो ये प्रॉपर बनकर रेडी है। मैंने इसे 3 कलर से देखो बनाया है और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी डिज़ाइन सब कुछ बताया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक भी किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।